क्या आपको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम आईएसएसबी इज़ मेयरली जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, और वो रीज़न है अनअवेयरनेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस कैरिड आउट एट आईएसएसबी। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत से कैंडिडेट्स अपने सेकेंड अटैम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और दे गेट सेलेक्टेड और वो रिकमेंड हो जाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये इसी अवेयरनेस के लिए है। बेसिकली आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू आईएसएसबी। आईएसएसबी क्या है, वहाँ पे किस किस्म के टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट होते हैं, वहाँ पे आपने जाके क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, क्योंकि वो आने वाली वीडियोस में हम डिटेल्स में हर एक सेपरेट चैप्टर पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईएसएसबी। एंड तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएसएसबी का बेसिक इंट्रो। आईएसएसबी पाकिस्तान में ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की सिलेक्शन का वाहिद इदारा है, जहाँ पे आपके इनिशियल क्लियर होने के बाद आपको बुलाया जाता है और आपका 4 दिन का वहाँ पे स्टे होता है और आपके मुख्तलिफ टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग डे की अगर बात की जाए तो आपने रिपोर्टिंग डे पे 12 बजे तक आईएसएसबी सेंटर रिपोर्ट करना होता है, बट अप टू 1500 आवर्स यानी कि 3 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको रिसेप्शन पे ही आपके ब्रीफली डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपका कॉल लेटर, सीएनआईसी, बेसिक चीज़ें, और आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको रूम्स में भेज दिया जाता है। आप फ्रेश होके 3 बजे सेंट्रल एक्टिविटी जोर हॉल में आपको बुला लिया जाता है, सेम डे ऑफ योर रिपोर्टिंग। वहाँ पे आपकी सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म फिलिंग होती है, जिसमें 40 से 50 मिनट तक लग जाते हैं। बहुत लेंथी और एक्सटेंसिव फॉर्म फिलिंग और डिटेल्ड होती है। इस फॉर्म फिलिंग में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल, फैमिली और एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछी जाती है और आपको वहाँ पे लिखना होता है। इसमें बहुत फोकस के साथ बिल्कुल जो है ना आपने ऑनेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। द सेम फॉर्म विल गो टू डिप्टी प्रेसिडेंट एंड इट विल बी यूज्ड फॉर योर इंटरव्यू एज वेल। उसके बाद आपको एक ऐसे जो है लिखना होता है 400 वर्ड्स का, जो कि आधे घंटे का आपका टाइम होता है, और ये भी डिप्टी के पास जाएगा। इट इज़ टू गेज योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर इंग्लिश राइटिंग। तो ये आपका रिपोर्टिंग पे पहला दिन जो है यहीं पे इख्तिताम हो जाता है। यू आर फ्री टू गो। उसके बाद आप रूम्स में जाते हैं एंड देन कम्स द सेकेंड डे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आईएसएसबी इज़ अ 3 डायमेंशनल टेस्टिंग सिस्टम। एक डायमेंशन साइकोलॉजिस्ट, सेकंड वन इज़ जीटीओ एंड थर्ड वन इज़ डिप्टी प्रेसिडेंट, जो कि एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी कहा जाता है। ये 3 डायमेंशंस होती हैं। अब मैं बारी बारी आपको डे वाइज इनके टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और एंड में आपको एक चार्ट भी मैं दे दूंगा जिसमें एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, और मैं कुछ डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होते हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, टाइम कितना मिलता है, और इस तरह की और मालूमात जो आपके लिए ज़रूरी है। इसकी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो इस वीडियो में कवर्ड नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर बेसिक इन्फो। उस पर्पज़ के लिए मैं एक प्लेलिस्ट में, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अलग से एक एक डायमेंशन पे एक अलग पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आगे उसकी डिटेल में बात करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू सेकंड डे, कॉलेज डे स्टार्ट होता है। सेकंड डे सुबह अर्ली रिपोर्टिंग होती है, और ये भी काफ़ी हेक्टिक डे होता है। आपकी 5 से 6 घंटे इस टेस्ट में लग सकते हैं। इट इज़ ऑल मेंटल एंड रिटन वर्क। आपको मेंटल अलर्टनेस और फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले वहाँ पे जाके आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स के ऊपर होता है, और आपको इसमें 3-4 ऑप्शन में से कोई करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और ये बेसिकली इट इज़ टू असेस मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो कैसे जो है ना उसका ब्रेन फंक्शन करता है। बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक साइंस की, फिज़िक्स की होंगी, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं आईएसएसबी में उनका होता है। रिपीटर कैंडिडेट्स का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। उसके बाद आ जाता है ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जो कि है ओपीआई।
ये आपकी इमोशनल और सोशल डोमेन को जो है ना टेस्ट करता है, और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होता है। शॉर्ट स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, और इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो आपकी प्रेफरेंस देखने के लिए होता है। इट कैन बी स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री। और टेस्ट की ख़ास बात यह है कि अगर आपने एक भी सवाल मिस किया तो आपका पूरा टेस्ट में 0 मार्क्स मिलते हैं। देन इट कम्स सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें 4 टेस्ट शीट्स मिलती हैं आपको, जो कि 2 उर्दू की होती हैं और 2 इंग्लिश की होती हैं। हर शीट में 26 सेंटेंसेस होते हैं और एक शीट को करने में 6 मिनट्स का टाइम होता है। उसके बाद आपका आता है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें 100 वर्ड जो हैं स्क्रीन पे सामने आपके फ्लैश किए जाते हैं, और हर वर्ड में 8 से 10 सेकंड का इंटरवल होता है, और उसी 8-10 सेकंड में आपने उस वर्ड को देख के, सोच के और उसके बारे में सेंटेंस लिखना होता है। देन इट कम्स स्टोरी राइटिंग टेस्ट, जिसमें 6 स्टोरीज़ आपने लिखनी होती हैं। उसमें 4 पिक्चर स्टोरीज़ होती हैं और 2 पॉइंटर स्टोरीज़ होती हैं। और पिक्चर स्टोरीज़ में आपको पिक्चर दिखाई जाती है, आपको 30 सेकंड के लिए उसको देखना होता है। उसके बाद 30 सेकंड के बाद वो पिक्चर गायब हो जाती है, एंड 3 मिनट और 30 सेकंड में फिर आपने उस पर स्टोरी फॉर्मुलेट करके और लिखनी होती है। और 2 जो हैं वो पॉइंटर स्टोरीज़, उसमें एक ओपनिंग सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, वो भी 30 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, वो आपने लिखना होता है और वहीं से स्टोरी स्टार्ट करनी होती है। देन इट कम्स टू सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको जो है ना कहा जाता है कि आप कैसे जो है ना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रॉम द आइज़ ऑफ फ्रेंड्स एंड ओपोनेंट्स, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, मेरिट डीमेरिट आप कह लें, इस तरह की चीज़ें लिखनी होती हैं। और इसमें आपके पास 8 मिनट का टाइम होता है। एंड देन कम्स सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं, और ये आपकी मेंटल अलर्टनेस, प्रैक्टिकल अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और 10 सिचुएशंस आपको दी जाती हैं, और हर सिचुएशन के लिए 2 मिनट का टाइम होता है। और इसमें आपने उसका एक अप्रोप्रिएट 2 मिनट के अंदर अंदर सोल्यूशन बताना होता है। कि आपको एक सिचुएशन पेंट कर दी है, तो आपने अपनी मेंटल एबिलिटीज़, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं उसका यूज़ करके उसका अच्छा सा कोई सोल्यूशन बताना होता है। वो आपने ही बताना है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते। इसी के साथ आपका जो ये आईएसएसबी का रिपोर्टिंग डे के बाद पहला दिन होता है, ये ख़त्म हो जाता है और आप यू आर फ्री टू गो। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ आर डेडिकेटेड फॉर जीटीओ टास्क्स, एंड जीटीओ स्टैंड्स फॉर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। और सबसे ज़्यादा लेंथी और एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं वो जीटीओ के ही होते हैं। बेसिकली जीटीओ जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एबिलिटी, फ़िज़िकल फिटनेस, इन सारी चीज़ों को वो जज करता है। तो आप अगले दिन सुबह जाते हैं और वहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जीटीओ के पास भेज दिया जाता है, 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो आपको इंडोर टास्क्स के लिए सबसे पहले बिल्डिंग में ले जाते हैं। वहाँ पे आपको सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है। यू हैव 2 टॉपिक्स, और उसमें से आपने एक चूज़ करना होता है, और 3 से 4 मिनट आपके पास टाइम होता है उसके प्लान करने का, सोचने का, और फिर आपने उसको अपने ग्रुप के सामने बोलना होता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज और एबिलिटी टू स्पीक लॉजिकली, ये सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं। बाकी इसमें डिटेल में वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसकी डूज एंड डोंट्स क्या हैं। देन सेकंड जो इंडोर टास्क होता है वो है नैरेटिव बेस्ड एक्सरसाइज, और वो 15 मिनट्स जो है आपको एक पहले प्लान प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसमें मॉडल एक दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर, और आपको कुछ मिशन दिया जाता है, और आपके साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस और हर मुख्तलिफ टाइप की आपके ऊपर टाइम बार्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी जाती हैं। फिर आपको बताया जाता है कि जी आप इसका प्लान बनाएं कि ये कैसे प्रॉब्लम, एक मिशन आपका कैसे अचीव होगा। उसके लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं। हर बंदा जो है वो अपना प्लान पेपर पे लिख के सबमिट करवाता है। उसके बाद ग्रुप की म्यूचुअल जो है वो प्लानिंग और डिस्कशन होती है, और फिर ग्रुप की ही अपनी एक कंसेंसस के बाद जो है एक स्टूडेंट या कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया जाता है, और वो पूरे ग्रुप के बिहाफ पे स्क्रीन पे जाके अपना प्लान मार्क भी करता है और प्रेजेंट भी करता है। देन यहाँ पे इंडोर टास्क ख़त्म होते हैं, आपको आउटडोर टास्क की तरफ लेके जाया जाता है। आउटडोर टास्क में सबसे पहला होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क।
इसमें बहुत कुछ स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस होती हैं और टोटल टाइम इस टेस्ट का 40 मिनट होता है। और ये लीडरलेस टास्क होता है, इसमें किसी बंदे को लीडर नॉमिनेट नहीं किया जाता। और इसमें जो वो असेस करते हैं आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स। और इसमें आप एक स्टेज क्लियर करते हैं, फिर दूसरी पे जाते हैं एंड देन तीसरी पे। इसमें भी आपको ब्रीफिंग मिलेगी, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, आपको कुछ चीज़ें भी दी जाती हैं जो आपने एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जानी है। उसके बाद आपका आता है हाफ ग्रुप टास्क। इसमें 3 से 4 इंडिविजुअल होते हैं, आपके ग्रुप को मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें एक ही स्टेज होती है जिसको करने के लिए आपके पास 8 मिनट्स का टाइम होता है। एंड हेयर योर डे एंड्स। जो GTO का डे पहला होता है, यानी कि योर थर्ड डे एंड्स। उसके बाद नेक्स्ट डे आपकी सुबह अर्ली रिपोर्टिंग होती है, वो भी GTO का ही डे होता है। सबसे पहले आपको हॉल में बिठाया जाता है और आपको वीडियो ब्रीफिंग दी जाती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बारे में, और ऑब्स्टिकल एरिया का विज़िट कराया जाता है। उसके बाद आपको ऑब्स्टिकल्स के लिए लेके जाया जाता है एंड यू हैव 9 ऑब्स्टिकल्स, और आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है। और ये टास्क इतने मुश्किल नहीं होते, ये बिल्कुल एक एवरेज बंदे से जो फिटनेस की एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से बनाए गए होते हैं। उसके बाद आपका होता है कमांड टास्क, जिसको आपको जो है लीडर बना दिया जाता है, और आपके जो है आपने अंडर कमांड आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स होते हैं, और आपकी लीडरशिप स्किल, योर इंस्पायरिंग एबिलिटी, और आप कैसे ग्रुप को लीड करते हैं, ये सब कुछ इस टास्क में चेक किया जाता है। सेम एज़ दी अदर आउटडोर टास्क, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ कंपल्शंस होती हैं, वो आपने पूरी करनी होती हैं। उसके बाद सब ग्रुप रेस टास्क होता है। इसमें भी आपके ग्रुप के जो हैं वो 2 हिस्से कर दिए जाते हैं, और वो एक रेस होती है जिसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स को नेगोशिएट करना होता है, और एंड में जाके आपने कुछ टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद आपका सबसे लास्ट जो GTO का टेस्ट होता है, दैट इज़ म्यूचुअल असेसमेंट। इसमें आप अपने आप को शामिल करके, यानी अपने पूरे ग्रुप के 10 बंदों की रैंकिंग करते हैं कि कौन पहले पे होना चाहिए, कौन दूसरे पे और कौन तीसरे पे। और उसके बाद आपका GTO का ये डे ख़त्म हो जाता है। तो GTO की एक्टिविटीज़ कंप्लीट जब हो जाती हैं, देन आपका डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ जो है वो एक वाइड डायमेंशन है जो रह जाती है। उसके लिए सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन आपको दी जाती है। 2 टॉपिक्स होते हैं, एक इंग्लिश में होता है और एक उर्दू में होता है, और ये किसी के भी बारे में हो सकते हैं, डोमेस्टिक और रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स के बारे में। और आपको इसके ऊपर 15 से 20 मिनट की डिस्कशन करनी होती है एक पूरे ग्रुप को। और इसमें जो है आपको एक आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट वो जज करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखता है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग आप कैसे करते हैं, अपने दिमाग में सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंस है आप में, और एथिकल बिहेवियर आपका, यानी कि ग्रुप में अगर आपको कोई बोलने नहीं दे रहा या कोई डिसएग्री कर रहा है तो हाउ यू हैंडल दैट। तो ये सारी चीज़ें डिप्टी प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप डिस्कशन वो ये चेक कर लेते हैं। एंड देन कम्स द इंटरव्यू। लास्ट चीज़ है डिप्टी प्रेसिडेंट का जो इंटरव्यू होता है। बेसिकली आपको इंटरव्यू कैन बी ऑफ द ड्यूरेशन फ्रॉम 20 to 40 मिनट्स, और ड्यूरेशन जितनी भी हो इट डजेंट मैटर, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि किसी का इंटरव्यू छोटे टाइम में हुआ है, ज़्यादा टाइम में हुआ है, इट डजेंट मैटर। तो वो आपके इंटरव्यू में बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वही जो आपने बायोडाटा फॉर्म्स फिल किए हुए हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, जनरल नॉलेज, एकेडमिक रिकॉर्ड, या आपकी पर्सनैलिटी को वो एक तरीके से अनफोल्ड करते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट। तो ही सीज कि जिसमें पोटेंशियल है क्या मिलिट्री ट्रेनिंग की। और इसमें डिटेल वीडियो में बाकी चीज़ें होंगी, बट जनरली आपको इसी तरह से जो है ना इसको आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपका दिन ख़त्म होता है। उसके बाद जो है SSB बोर्ड मेंबर्स वो सारे बैठते हैं और डिस्कशंस होती हैं, और वो जज करते हैं अपने अपने डोमेन में उन्होंने जो क्वालिटीज़ हाईलाइट की होती हैं किसी भी इंडिविजुअल में, वो बताते हैं कि जी इस टेस्ट नंबर में ये क्वालिटीज़ हैं और ये इसके प्लस पॉइंट हैं, ये नेगेटिव हैं। फिर वो आपस में मैच करते हैं, अगर बाकियों ने भी वो नोट किया हो तो देन इट इज़ अ गुड, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट। चाहे वो बैड क्वालिटी है या गुड क्वालिटी है, अगर तीनों ने ऑब्जर्व किया है तो उसकी कोई वेटेज होती है। तो इस तरह से म्यूचुअल डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाता है, और जो उनको पोटेंशियल कैंडिडेट्स लगते हैं फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग
वो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको कंप्लीट ये सारे टेस्ट जो हैं एक टेबल में बना के आपके साथ शेयर कर दिए। इसका मैं लिंक भी नीचे कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड इट एंड कीप इट विद यू। और इसके बाद आपका जो इस आज का टास्क है, जो आपने इस वीडियो के बाद से अभी ऑनवर्ड्स आपकी जब जब तक ICSB आती नहीं है आपने करना है, एंड दैट इज़ कि आपने डेली 5 कोटेशंस आपने गूगल से नोट करनी है, अपने पास लिखनी है किसी कॉपी या रजिस्टर में। देन 5 आपने अहादीस सर्च करके अपने पास लिखनी है, और आपने 5 आयात कुरान का आयात का तर्जुमा आपने गूगल से या बेशक ले लें या कुरान पाक खोल के इस्लाम 360 ऐप है वहाँ से आपने ये पांच पांच चीज़ें यानी कि 15 चीज़ें आपकी डेली की आपने ये नोट करनी है और अपना डाटा बैंक बनाना स्टार्ट करना है राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और ये आगे जाके आपको कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। इसी के साथ ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने ट्राई की कि मैं एज़ प्रिसाइज एज़ पॉसिबल मैं आपको ओवरव्यू दे दूं सारे टेस्ट और उनकी लिमिटेशंस और टाइम उनका कितना है। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नॉलेज आपका इंक्रीज़ हुआ होगा और आपको अभी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये टेस्ट होते कैसे हैं और क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, इनकी वजह क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।